हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, विच इज़ वेट लॉस के बारे में। एक वेट लॉस इज़ अ वेरी हॉट डिबेटेड टॉपिक ओवर एनीवेयर एंड इज़ वेरी कॉमन विथ एवरीवन। हर कोई चाहे जहाँ पे भी हो वो वेट लॉस करना चाहता है। आई मीन दे वांट टू लुक गुड एक्चुअली, बट द पॉइंट इज हो नहीं पाता। आई मीन होता है 1-2 दिन, बट बाद में ये कंटिन्यू नहीं हो पाता। लैक ऑफ डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन नहीं हो पाता, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एक्चुअली। तो हाउ कैन इट बी डन? तो अगर कोई ठान लेता है कि मैं इतना वेट गिराना चाहता हूँ, तो वो क्या नहीं कर सकता? ऑब्वियसली यू कैन. By there are different ways, different way outs, and a lot of videos on YouTube actually who guarantee that they will and they can do it. But actually कोई scientifically कोई way नहीं बोलता। हर कोई बोलता है ये एक्सरसाइज कर लो वो हो जाएगा, ये एक्सरसाइज कर लो वो हो जाएगा, ऐसा ये वाला खा लो, ये वाला चीज़ खा लो तो 10 दिन में ऐसा हो जाएगा, 10 दिन में वैसा हो जाएगा। बट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका वेट एक ही दिन में कम हो सकता है। आई मीन पूरा नहीं, ऑब्वियसली पूरा नहीं, एक दिन में 1 किलो 5 किलो 10 किलो इतना नहीं, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका वेट डे आफ्टर डे कम हो सकता है। आई मीन इन अ बिग अमाउंट। सो व्हाट इज दैट वे? एक्चुअली हम लोग को लॉजिकली सोचना पड़ेगा, वेट कैसे बढ़ता है? खाना खाने से। कौन सा खाना खाने से? फैट, जिस खाने में ज़्यादा फैट हो या जिस खाने में ज़्यादा कार्ब्स हो, जब ओवर ईट कर लेते हैं, ऐसा कुछ खाने से वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऑब्वियसली जब हमारा लाइफस्टाइल सीडेंटरी हो जाता है, हम लोग ज़्यादा आई मीन एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग या ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते, तब हमारा लाइफस्टाइल बहुत कम हो जाता है और बैठे बैठे वेट बढ़ जाता है। सो व्हाट इज़ द वे आउट? द वे आउट इज़ you have to cut down the only one part of your food, that is carbs. So this is the only way out. तो carbs क्या होता है? Carbs actually हम जो भी खाना खाते हैं वो 3 चीज़ों से बना होता है: carbohydrates, proteins and fats. So maximum टाइम वाले इंडियन डाइट में 90% of the food consists of carbs. एक्चुअली हम अगर डेली आई मीन ऑन एवरेज खाना का एक ओवरऑल निकाल लें तो यूजुअली हम लोग सुबह में रोटी, चपाती, कचौड़ी या ओट्स ये सब खाते हैं, ऑल्सो फ्रूट्स एंड जूस, वो ठीक है। बट इन जनरल हर कोई ब्रेकफास्ट में तो दीज रोटी कॉन्सिस्ट ऑफ कार्ब्स, ओट्स कॉन्सिस्ट ऑफ कार्ब्स, पूरी या लूची जो भी बनाता है घर पे, दैट इज फ्राइड, सो दैट इज more of calories and everything, so that is also carbs. वो मैदा से मैदा से होता है या आटा से होता है, जो भी हो। हम दोपहर के लंच में चावल खाते हैं, राइस, वो भी कार्ब्स है। और स्नैक्स में जो भी हम बाहर से अगर ऑर्डर करें या चाउमीन या कुछ भी खा ले छोटा मोटा, वो भी कार्ब्स है। आई एम जस्ट गिव एन ओवरव्यू कि मतलब हम लोग ज़्यादातर खाते हैं तो वही खाते हैं ना, कुछ अलग तो नहीं खाते हैं। हाँ, अगर ऑब्वियसली चिकन, फिश ये सब तो ठीक है, अलग है, बट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट कार्ब्स। और रात में अगर हम फिर से रोटी खा ले, चावल खा ले या कुछ और, तो वो भी कार्ब्स के अंडर में ही आता है, कार्ब्स के नीचे ही आता है। तो क्या किया जाए? कार्ब्स क्या हम छोड़ दें? देखो, कार्ब्स इज एक्चुअली मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अस एनर्जी। वो खाने से हम लोग को मैक्सिमम टाइम एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो अगर इसको हम बंद कर दें तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम बंद कर दो और फैट्स या प्रोटीन खाना स्टार्ट कर दो। एक 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स में होता है 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में होता है 4 कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ फैट में होता है 9 कैलोरीज, ऑलमोस्ट मोर देन डबल ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है।
तो फैट को तो अवॉइड हम लोग कर ही सकते हैं, वैसा कुछ बात नहीं है। चीज़, ऑयली फूड, जंक फूड्स, फ्राइड फूड्स, वो सब तो अवॉइड हो ही जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ज़्यादातर हम लोग डेली खाते भी नहीं है। बट कार्ब्स का क्या करें? कार्ब्स को जितना हो सके बाई डेली कट डाउन करो। आई मीन अगर तुम 3 चपाती खाते हो तो 2 खाओ, 2.5 खाओ। वैसे ही 2.5 खाते हो या 2 खाते हो तो उसको 2 कर दो, 1 कर दो। वैसे ही डे बाय डे, टाइम आफ्टर टाइम इसको कट करना शुरू करो। हम जितना चावल खाते हैं उससे थोड़ा कम खाओ। अगर तुम ऐसा डेली करते रहोगे तो तुम्हारा वेट गारंटीड लूज होगा बैठे बैठे। कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। You don't have to invest on any other supplement, any other fat burners or nothing else in the market. You don't have to exercise also. हाँ, exercise मैं करना मना नहीं कर रहा हूँ, exercise is always good for health, but without exercise भी weight loss हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ये एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो, ये सब प्रमोट करते हैं। बेस्ट ये एक्सरसाइज है, बेस्ट वो एक्सरसाइज है, एब्स मारो, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एक्सरसाइज मैटर्स, ऑब्वियसली एक्सरसाइज मैटर्स इन बर्निंग कैलोरीज। वो एक्चुअली कैटलिस्ट का काम करता है। वो ज़्यादा, मतलब आप जो कर रहे हो उसको ज़्यादा बढ़ा देता है। लाइक आग में घी डालने के टाइम वैसा ही कुछ है, जो भी हो। तो अगर आप कार्ब्स को थोड़ा कम कर दोगे तो वो घटेगा। आप डेली चेंज आपको महसूस कर पाओगे। अगर आपके पास कोई वेइंग स्केल है घर में तो आप एक दिन एकदम खाली पेट पे सोने के बाद सो के उठ के ही आप वेट देख लो। पेट क्लियर करके वेट देख लो विदाउट हैविंग एनीथिंग। बहुत लोग पहले ही चाय पीते हैं, फिर वॉक पे जाते हैं, वॉक पे आके वेट देखते हैं। वैसा नहीं, एकदम पेट क्लियर करके वेट देखो। तुम्हारा जो नेचुरल, जो जनरल बॉडी वेट है विदाउट एनीथिंग, वही देख लो खाली पेट में, एकदम खाली पेट में। तो वो जो भी आएगा नेक्स्ट डे वही थोड़ा कार्ब्स थोड़ा कम खा के देखना शुरू करो। तुमको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। वो आएगा समथिंग ग्राम्स में ही आएगा, केजी में भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन आप कितना कार्ब्स कट कर रहे हो या कितना एक्टिविटीज कर रहे हो, सबके ऊपर, बॉडी के ऊपर, बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर। पर मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा कार्ब्स कट मत करो, धीरे धीरे करो। गिव सम टाइम टू योर बॉडी टू गेट अकस्टम्ड टू द चेंज। बिकॉज चेंज जितना जल्दी होगा वो बाद में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। आप प्लेटो पे हिट कर जाओगे, फिर आपको रिवर्स डाइटिंग करना पड़ेगा, वो एक अलग चीज़ है। पर जो भी हो वो आप धीरे धीरे करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। बॉडी को भी तो अकस्टम होना पड़ेगा ना आपका न्यू चेंज से। सो सिर्फ आप गूगल में जाके आप सर्च कर लो कि कार्ब्स क्या होता है। कार्ब्स रिलेटेड जो भी फूड है, जो भी आप खाते हो, उसको कट करने की शुरुआत करो। और जो भी कार्ब्स है तो जब खा रहे हो ना तो माइंड में रख के खाओ कि मैंने आज इतना खाया है तो ठीक है, तो मैं कल कितना खा पाऊंगा, कल कितना खाऊंगा। तो आज अगर ज़्यादा खा लिया तो कल थोड़ा कम करना पड़ेगा। सुबह में थोड़ा ज़्यादा खा लिया तो ठीक है, रात को कम खाना पड़ेगा। सुबह में ठीक है कम खा लिया तो ठीक है, मैं शाम को या रात को थोड़ा आई कैन मैनेज इट। अगर कुछ ऐसा कुछ बर्थडे पार्टी है या कोई वेडिंग है, कोई कुछ भी है, अगर घर पे कुछ नया कुछ बनाया हुआ है तो कर सकता हूँ। कोई आपको कैलोरी काउंट या ज़्यादा कुछ चीज़ों में भी जाना नहीं पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ विद इन 5 days यू कैन लूज मोर देन 2 to 3 kgs विद इन 5 days। बट विद इन इनिशियल 5 days, ये धीरे धीरे करते आपको नहीं होगा, ये टाइम लगेगा बट हो जाएगा। सो बाय 10 days यू कैन इजीली लूज 5 to 6 kgs no matter what. I can guarantee you this. It is a proven fact. But yeah, you have to keep consistency. You can't say मतलब सुबह में कार्ब्स के कम खा लिया तो शाम को कचौड़ी या कोई फ्राइड कुछ खा लिया, तो ऐसे नहीं होगा। तो फिर से तुम्हारा वेट नेक्स्ट डे ज़्यादा हो जाएगा। तुम अगर वेइंग स्केल में देखोगे तो पूरा वेइंग स्केल विल बी योर best partner. It will give you the daily routine, daily result, the best thing it can be.
हाँ, कभी कभी वो मोटिवेट करेगा जब आपका वेट डेली घटेगा, और जब बढ़ेगा वो डिमोटिवेट कर देगा आपको कि अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है छोड़ो आज खा लेंगे यार, क्या हुआ वेट तो बढ़ गया। फिर भी जो आपका गोल है स्टिक टू दैट। आई एम श्योर यू कैन डू इट, एवरीवन कैन, you can also. This is one of the biggest secret nobody says in their videos, because they will showcase 1000 ulta sida videos, but they won't say one true logic which is actually true. तो मेरा तो कोई फिटनेस का चैनल नहीं है ये वाला, तो मैं इजीली बोल सकता हूँ, बट इट्स स्टिल ओके फाइन। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और डू ट्राई इट। कोई ज़्यादा कुछ नहीं बोला कि ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, ट्राई इट एंड सी। इफ यू गेट रिजल्ट्स देन